हमारे देश में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ तो होते हैं सेंट्रल लेवल पे होते हैं, मरकज़ी सतह पे, और कुछ होते हैं स्टेट लेवल पे, रियासती सतह पे होते हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक एग्ज़ाम हुआ था जुडिशियल का। जुडिशियल एग्ज़ाम जो होता है ये जज बनने के लिए एग्ज़ाम एक होता है, और जिनको जज बनना रहता है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना रहता है। अभी बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की है हबीबा बुखारी। ये जो बच्ची है ये एक मस्जिद के इमाम है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के, उन इमाम साहब की वो बेटी हैं। और बहुत ही कठिन और मुश्किल भरे हालात में भी वो बच्ची मेहनत की और अपने मेहनत और लगन से बिहार जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और 30वां रैंक लेके आई है। और वो बच्ची अब इंसाफ देने की कुर्सी पर बैठेगी और इंसाफ देने की जिम्मेदारी निभाएगी। इसी तरह से एक और नाम है, और वो नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही दिलचस्प है। मैं दिलचस्प इसलिए कह रहा हूँ कि उनके घराने का ताल्लुक बहुत ही कानून, जेल, पुलिस से रहा है, और बहुत ही मशहूर एक नाम है जिसको हर खास व आम जानता है, शर्जील इमाम, जो कि 4 साल से जेल के अंदर बंद हैं। और उनकी बहन जब ये जेल में गए तो सिर्फ 24 ईयर की थी, 24 साल की, और 4 साल से ये जेल में बंद हैं शर्जील इमाम। और उनकी बहन फरह निशात ने बिहार जुडिशियल जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई किया है, और उनकी उम्र अभी 28 ईयर है, 28 साल। 4 साल हुआ भाई जेल में है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। भाई के जेल जाने का कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई रंज नहीं। वो लड़की ऐसे हालात में कि घरेलू हालात कितने भी मुश्किल हों, लेकिन फरह निशात ने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान के हौसले अज़्म बुलंद हों तो राह में कितने भी रोड़े आएँ, कितने भी रुकावटें आएँ, कितनी भी दुश्वारियाँ आई हैं, सबको इंसान हंस के गुजर जाता है। और उनका जो गोल था फरह निशात का जुडिशियल एग्ज़ाम पास करना, उन्होंने पास किया। और बिहार का जो एग्ज़ाम था जुडिशियल एग्ज़ाम का, उसमें इनका 32वां रैंक है, 32। अब ये इंसाफ की कुर्सी पर बैठेंगी और इंसाफ देने की जिम्मेदारी निभाएंगी। आज हमारे देश में जो इंसाफ पसंद तबका है या इंसाफ पसंद जो हल्का है, आज ऐसे हलकों को चाहिए कि सिविल सर्विसेज में अपने बच्चों को लेके आओ, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में अपने बच्चों को बैठाओ, उनको मेहनत कराओ, ताकि सिविल सर्विसेज में आएँ, नौकरशाही में जाएँ, और जुडिशरी के एग्ज़ाम में आएँ, ताकि अदलिया में इंसाफ पसंद बच्चों का दाखिला हो और इंसाफ पसंद बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम पास करके आएँ। ताकि आज हमारे देश में जो ज़ाफ़रानी ज़हनियत के लोगों का गलबा धीरे धीरे जुडिशरी में हो रहा है, सिविल सर्विसेज में हो रहा है, तो इसको अगर हमको काउंटर करना है तो एक ही तरीका है कि इंसाफ पसंद और सेकुलर जो तबका है हमारे देश का, उसके अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में और जुडिशरी में अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलाना चाहिए, मेहनत करवाना चाहिए, ताकि सेकुलर माइंड के और इंसाफ पसंद तबके हल्के ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज में आएँ और इंसाफ की कुर्सी पे बैठ सकें। ये बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे देश के लिए अगर सेकुलर तबका और इंसाफ पसंद तबका अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में और जुडिशरी में लाता है। और अगर इंसाफ पसंद बच्चे, सेकुलर माइंड के बच्चे अगर जुडिशरी में और सिविल सर्विसेज में आते हैं तो फ़िरका परस्तों के चेहरे पर बहुत ज़ोरदार और धमाकेदार तमाचा होगा, और उनकी फ़िरका परस्ती की जो नंगी नाच इंडिया में नाच रहे हैं वो उनका नंगा नाच बंद होगा। और उसका वाहिद और एक तरीका सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ पसंद हल्के, सेकुलर पसंद हल्के तबके अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में लेके आएँ, जुडिशरी में लेके आएँ, ताकि देश में जो नफ़रत का माहौल बन रहा है और जो तशद्दुद फ़िरका परस्ती का बोलबाला हो रहा है, इस पर अगर ब्रेक लगाना है तो इंसाफ पसंद हलकों को आगे आना होगा और अपने बच्चों को जुडिशरी में, सिविल सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना होगा। अगर ये किया जाएगा तो बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे इस देश के लिए, हमारे इस वतन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।